नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और लोकसभा चुनावों के बीच ये मतदान कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये मतदान तय करेगा 4 जून को किसकी किस्मत का फैसला होगा, कौन सत्ता में काबिज होगा, फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या फिर इस बार बदलाव होगा। अब जो चौथा चरण है, जो उसका मतदान हो रहा है, उसके बारे में कुछ आपको अहम पहलू बताते चलते हैं। पहले के 3 चरणों की बात करें तो 285 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। और इस बार जो चुनावों के लिए मतदान हो रहा है, इसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। इनमें अखिलेश यादव की साख है। मसलन कन्नौज में आज वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा ओवैसी और बीजेपी की तरफ से माधवी लता को मैदान में उतारा गया है। उनकी किस्मत का फैसला आज होगा। महुआ मोइत्रा की किस्मत का फैसला आज होगा। निश्चित तौर पर बहुत अहम मुकाबला ये माना जा रहा है। ये हॉट सीटें हैं इस बार की और इसीलिए इनकी चर्चा हो रही है। चुनावों के पहले 3 चरणों की बात करें तो पहला चरण 19 को हुआ था, 19 अप्रैल की मैं बात कर रही हूं। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ था और 7 मई को तीसरे चरण का मतदान हुआ था। पहले चरण के मतदान में 66.1% मतदान हुआ। 26 अप्रैल को यह बढ़ा और 66.7% हुआ, जबकि 7 मई को यानी जो तीसरे चरण का मतदान हुआ उसमें वोट प्रतिशत 61% यानी 61% ही देखा गया। 2019 के चुनावों के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो इन 3 चरणों में कम वोटिंग हुई है। बाकी अगर बात करें कि चौथे चरण में कहां पे मतदान होना है, तो आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर मतदान हो रहा है, तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, झारखंड की 14 में से 4 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों पर, ओडिशा की 21 में से 4 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव मैदान में है, जबकि बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है। सोचिए, कन्नौज 1999 से गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक यहां पर बीजेपी का झंडा फहराने में कामयाब हुए थे। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? कन्नौज के लोग अब कह रहे हैं कि इसे सपा का गढ़ मत कहिए, आप इसे कहिए विरासत, और विरासत ही वर्ड ठीक होगा। इसके अलावा बात अगर करें हैदराबाद की तो असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस माधवी लता देखा जाएगा। यूं तो मुस्लिम आबादी वाला वो क्षेत्र है और AIMIM का दबदबा 84 से लगभग यहां पर देखा जा रहा है। इस बार बदलाव होगा या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। इसके अलावा महुआ मोइत्रा कृष्णानगर से लड़ रही हैं, ये बहुत हॉट सीट मानी जा रही है। फिर शत्रुघ्न सिन्हा की आसनसोल सीट, अधीर रंजन चौधरी की सीट, यूसुफ पठान की सीट, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है मुकाबला। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, शाम तक चलेगा। जो भी अपडेट आएगा, जो भी वोटिंग परसेंटेज आएगा और जो भी तस्वीरें आएंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वोटर भाइयों और बहनों, आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है, वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1 अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक मौका हमको मिलेगा।